खुद के प्राणों का कोई पता नहीं और हम दूर के सत्यों के निर्णायक बन जाते हैं। ये जो जानने का भ्रम है, जब तक न छूट जाए तब तक जानने के द्वार खुलते ही नहीं। ज्ञान के द्वार केवल उसी के लिए खुलते हैं जो उस द्वार पर बिल्कुल अज्ञानी की भांति खड़ा हो जाता है और जो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मुझे तो जीवन के आबासा का भी कोई अनुभव नहीं है, मैं तो निपट न जानने वाला हूं। कभी आपने सोचा, कभी आपको यह ख्याल आया है कि आप कुछ भी नहीं जानते? अगर आया है ख्याल तो आपके जीवन में धर्म की शुरुआत की संभावना है। और अगर आपको यह ख्याल है कि मैं जानता हूं तो आपके द्वार बंद हो गए, आपकी भूमि तैयार नहीं है। और जानते क्या है सिवाय शब्दों के? और क्या जानते? अगर गीता पढ़ ली है, अगर कुरान पढ़ लिया या बाइबल पढ़ ली है या और शास्त्र पढ़ लिए हैं जो कि ढेर सारे हैं जमीन पर, जिनकी कोई कमी नहीं है। प्रति सप्ताह कोई 5000 ग्रंथ नए छप जाते हैं सारी जमीन पर। प्रति सप्ताह 5000 ग्रंथों का प्रकाशन होता है सारी दुनिया में, कोई कमी नहीं है। उन सबको आपने पढ़ लिया, उन सब के शब्द सीख लिए, सूत्र सीख लिए, उनको आप बोलने में समर्थ हो गए, बताने में समर्थ हो गए, तो क्या आप सोचते हैं ज्ञान उपलब्ध हो गया? बात अगर ऐसी होती तो सारी दुनिया ज्ञानी हो गई होती। लेकिन शास्त्र तो बढ़ते जाते हैं, साथ ही साथ अज्ञान भी बढ़ता जाता है। ये बड़े हैरानी की, बड़ी दुविधा की बात मालूम होती। आदमी का ज्ञान बढ़ता जाता है और हम देखते हैं कि आदमी के भीतर का अज्ञान भी साथ में बढ़ता जाता है। ये कैसे हो रहा है? ये जानने के भ्रम से हो रहा है। जानने का जितना भ्रम होता जाता उतना आदमी जटिल और कठोर होता जाता, उतनी उसकी सरलता, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी विनम्रता सब खोती चली जाती। पंडित से ज्यादा अहमन्य और कौन होता है, जिसे ये ख्याल पैदा हो जाता है मैं जानता हूं, उसके अहंकार का कोई अंत नहीं है। और इसलिए तो दो पंडित मिलने को भी राजी नहीं हो पाते। दो बड़े साधुओं को मिलाना कठिन है, दो पंडितों को मिलाना कठिन है। उनके अहंकार बड़े पैने हैं, एक दूसरे के साथ खड़ा होना कठिन है। आज तक दुनिया को पंडितों के सिवाय और किसने लड़ाया है, किसने तोड़ा है, किसने आदमी आदमी के बीच दीवारें खड़ी की? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? ये जानने वाले लोग। और बड़े मजे की बात है, ज्ञान क्या तोड़ने वाला हो सकता है? ज्ञान तो जोड़ेगा, अज्ञान तोड़ता है। तो ज्ञान के नाम से हम जिसका पोषण करते हैं वो बहुत गहरा अज्ञान है। शास्त्र पढ़ लेने से, शब्द सीख लेने से, सिद्धांतों को स्मरण कर लेने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, केवल अज्ञान ढक जाता है। जैसे कोई अपने फोड़े को फूलों से ढांक ले तो क्या फोड़ा समाप्त हो जाएगा? जैसे कोई अपने रुग्ण शरीर को सुंदर सुंदर वस्त्रों से ढांक ले तो क्या शरीर स्वस्थ हो जाएगा? नहीं, बल्कि उसके स्वस्थ होने की संभावनाएं थी वे भी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि न केवल दूसरों को धोखा पैदा होगा कि वह आदमी स्वस्थ है, दूसरों का धोखा देख के उसे खुद भी धोखा पैदा होगा कि मैं स्वस्थ हूं। एक आदमी अपने फोड़े को छिपा ले, दूसरों को दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा कि उसका फोड़ा नहीं है। दूसरों को देख के उसको खुद को ये भ्रम पैदा होना शुरू हो जाएगा कि शायद मेरा फोड़ा मिट गया है, क्योंकि कोई उसकी चर्चा नहीं करता है। और तब
थोड़ा भीतर भीतर बढ़ेगा और सारे प्राणों पे छा जाएगा। हम अपने अज्ञान को छिपा लेते हैं शब्दों और शास्त्रों की सीख से, सिखावन से। उससे अज्ञान मिटता नहीं, भीतर भीतर सुलगता रहता है, फैलता रहता है। और इसीलिए तो हमारा ज्ञान एक तरफ होता है, हमारा जीवन दूसरी तरफ होता है। क्योंकि ज्ञान ऊपर का होता है, जीवन भीतर का होता है। इसलिए रोज झंझट खड़ी रहती है। रोज हम कहते हैं कि मैं जानता तो हूं कि ठीक क्या है, लेकिन जब करने का सवाल उठता है तो वो कर लेता हूं जो गलत है। अगर कोई आदमी जानता है कि ठीक क्या है, तो क्या यह संभव है कि वो गलत कर सके? नहीं, यह असंभव है। जो ठीक को जानता है वो गलत को नहीं कर सकता। लेकिन हम ठीक को जानते हैं और गलत को करते हैं। ये किस बात की सूचना और खबर है? ये इस बात की सूचना है कि हमारा जानना धोखे का है, झूठा है, शब्दों का है, सत्य का नहीं है। शब्दों को जान लेना बहुत आसान है। किताब पढ़नी कोई कठिन बात है? किताब को याद कर लेना कोई कठिन बात है? स्मृति को भर लेना कोई कठिन बात है? छोटे छोटे बच्चे सारी दुनिया में क्या कर रहे हैं, स्कूलों में क्या हो रहा है, बातें सिखाई जा रही। एक बच्चा गणित की बातें याद कर लेता है, एक बच्चा भूगोल याद कर लेता है, एक दूसरा बच्चा गीता याद कर लेता है। इन तीनों में कोई फर्क है? लेकिन भूगोल को जानने वाले को हम पैर नहीं छूते और न उसे ज्ञानी कहते हैं। हम जानते हैं कि ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसने सीख ली भूगोल की, इसने इतिहास थोड़ा सा पढ़ लिया तो ठीक है। लेकिन वही बच्चा गीता याद कर ले तो ज्ञानी हो जाता है। और गीता याद करने में और इतिहास याद करने में कोई फर्क है? कोई भेद है? कोई अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। जो स्मृति इतिहास याद करती है वही स्मृति गीता याद कर लेती। लेकिन इतिहास वाले को हम ज्ञानी नहीं कहते, तो गीता जानने वाले को ज्ञानी कैसे कहने लगे? इतिहास भी एक किताब है और गीता भी और कुरान भी और बाइबल भी। किताबें पढ़ लेने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, केवल स्मृति परिपक्व होती है। स्मृति में कुछ बातें बैठ जाती हैं। स्मृति बिल्कुल यांत्रिक है, मैकेनिकल है, उसमें कुछ भी डाल दो। अभी ये टेप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो टेप कर रहे हैं। मैं अगर यहां भजन गाऊं तो भजन टेप हो जाएगा, गालियां दूं तो गालियां टेप हो जाएंगी, अच्छी बातें कहूं तो वो टेप हो जाएंगी, बुरी बातें कहूं तो वो टेप हो जाएंगी। टेप एक मशीन है, उसे इससे कोई फर्क नहीं कि मैं क्या कहता हूं, उसका काम है वो रिकॉर्ड कर लेगा। आदमी की स्मृति एक यंत्र है। आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास याद हो जाएगा, गीता पढ़ें गीता याद हो जाएगी, भजन पढ़ें भजन, फिल्म का गीत पढ़ें तो फिल्म का गीत याद हो जाएगा। स्मृति ज्ञान नहीं है, स्मृति तो केवल संग्राहक यंत्र है। इस संग्राहक यंत्र को जो ज्ञान समझ लेता है उसके रास्ते बंद हो गए, उसके आगे की खोज बंद हो गई। और ये जो सारा ज्ञान है ये फिर उसके ऊपर बोझ की भांति बैठ जाता है, उसके मस्तिष्क को बोझिल कर देता है, भारी कर देता है, विवादग्रस्त कर देता है, तर्क से भर देता है, उपद्रव से भर देता है। उसके भीतर की शांति चली जाती, उसके भीतर की चैन चली जाती, और उसके भीतर अज्ञान मौजूद बना रहता है और उसे ये भी भ्रम पैदा हो जाता है। मैं जानता हूं एक बंगाल में एक बहुत बड़ा तर्क शास्त्री हुआ। कहते हैं बंगाल ने वैसा दूसरा बुद्धिमान आदमी पैदा नहीं किया। तर्क में बड़ी उसकी कुशलता थी, शास्त्रों में बड़ी उसकी गति थी। शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण शास्त्र हो जो उसे कंठस्थ न हो, और शायद ही कोई ऐसी बात हो जिसके पक्ष में वो खड़ा हो जाए तो उसे हराना आसान हो। वो एक दिन सुबह सुबह ही गांव की तेली की दुकान पर तेल खरीदने गया था।
तेल खरीदा, तेली के पीछे ही कोल्हू चल रहा था, उसका बैल चल रहा था, तेल को पेर रहा था। कोई उसे चला नहीं रहा था, बैल अपने आप चल रहा था। तो उस तर्क शास्त्री पंडित ने पूछा उस तेली को, बड़े आश्चर्य की बात है, ये बैल अपने आप चल रहा है, कोई इसे चलाता नहीं। उस तेली ने कहा, देखते नहीं है, गले में घंटी बांध दी है, जब तक घंटी बजती रहती है मैं जानता हूं कि बैल चल रहा है, जब घंटी बंद हो जाती मैं उसको फिर हाँक देता हूं। तर्क शास्त्री पंडित बोला, बड़े हैरानी की बात है, बैल बड़ा ना समझ, खड़े होकर सिर को क्यों नहीं हिलाता कि घंटी बजती रहे। उस तेली ने कहा, महाराज ये पंडित नहीं है, सीधा साधा बैल है, इसे न शास्त्रों का पता है न तर्क शास्त्र का कोई पता है, और आप कृपा करें और जल्दी यहां से चले जाएं। आपकी छाया भी खतरनाक हो सकता है ये बैल भी खड़े होकर घंटी बजाने लगे तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मनुष्य के जीवन की सारी सरलता उसके पांडित्य और ज्ञान ने छीन ली। इसलिए तो सारी दुनिया में आदमी खड़े होकर घंटी बजा रहा, कोई काम नहीं करना चाहता। तो खड़े होकर उसको पता हो गया, खड़े हो जाओ, घंटी बजाते रहो, घंटी बजती रहेगी, समझा जाएगा काम हो रहा है। जीवन की सब दिशाओं में हमारे ज्ञान ने हमें बड़ी हैरानी में डाल दिया, और ये ज्ञान बिल्कुल ज्ञान नहीं है, और ये ज्ञान बिल्कुल ही यांत्रिक शिक्षण है। इस यांत्रिक शिक्षण को ज्ञान समझ लेना और इसको मान्यता देनी, इससे बड़ी और कोई बाधा नहीं। कुछ भी हम जानते नहीं, और जो भी हमारी अटकलबाजियां हैं और हमारी पूरी फिलोसॉफी अटकलबाजियों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जमीन का हमें पता नहीं है, आकाश के हमने हिसाब लगा लिए। भगवान के कितने चेहरे हैं ये भी हमने पता लगा लिया। भगवान कहां है, कैसे रहते हैं, इसका भी हमने सब हिसाब लगा लिया। हमने भगवान की मूर्तियां और फोटो भी बना ली, और सारी दुनिया पर हर आदमी स्वतंत्र है खोज कर लेने को, बना लेने को, कल्पना कर लेने को। सारी दुनिया में न मालूम कितनी कल्पनाएं खड़ी हो गई। उन्हीं कल्पनाओं को हम धर्म समझ रहे हैं, उन्हीं अटकलबाजियों को, अंधेरे में टटोली गई बातों को, और फिर उनको सीख लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और उनको पकड़ के जड़ हो जाते हैं। सोच विचार भी खो जाता है, चेतना का जागरण भी खो जाता है। एक बात इसलिए सबसे पहली जान लेनी जरूरी है, बड़ी उल्टी मालूम पड़ेगी, जिसे सचमुच ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करना हो उसे इस तथाकथित ज्ञान को, ये जो सो कॉल्ड नॉलेज है जो किताबों और शब्दों से मिलती है, इसे छोड़ देने की हिम्मत करनी होगी। ये पत्थर है, इसे निकाल फेंकना होगा। ये घास पात है, जिसे खेत से अलग कर देना होगा। ये क्यों है ज्ञान झूठा? ये झूठा इसलिए है क्योंकि ये उधार है, बारोड है। जो मेरा ज्ञान नहीं है वो ज्ञान नहीं हो सकता। किसी और ने जाना हो उसके लिए ज्ञान होगा, लेकिन उसके शब्द मेरे लिए ज्ञान नहीं हो सकते। वो मेरे लिए केवल स्मृति होंगे। उसके लिए होगी नॉलेज, मेरे लिए होगी मेमोरी। उसके लिए होगा ज्ञान, मेरे लिए होंगे शब्द, स्मृति, और मैं भ्रम में पड़ जाऊंगा। महावीर ने जाना होगा, बुद्ध ने जाना होगा, कृष्ण ने जाना होगा, क्राइस्ट ने जाना होगा, लेकिन उनके शब्द मेरे लिए ज्ञान नहीं बन सकते। आप जानते होंगे, लेकिन आपके शब्द मेरे लिए ज्ञान नहीं बन सकते। ज्ञान वैसा ही है जैसी मृत्यु है। आप मर जाएं, मुझे मरने का कोई अनुभव नहीं होता। मैं मर जाऊं, आपको मरने का कोई अनुभव नहीं होता। मृत्यु जैसे वैयक्तिक है, एकदम इंडिविजुअल है। एक आदमी मरता है, वो ही जानता है क्या होता है।
वैसा ही ज्ञान भी वैयक्तिक है। एक आदमी जानता है, वही जानता है कि क्या है, और जब दूसरे से कहता है तो दूसरे के पास पहुंचते हैं शब्द थोथे और खाली, जैसे खाली कारतूस जिसके पीछे कोई गोली नहीं है, ऐसे खाली शब्द पहुंच जाते हैं दूसरों के पास, और दूसरे उनको इकट्ठा कर लेते हैं।